बर्दाश्त करना ही पड़ेगा, मजबूरी है अभी। नहीं करेंगे, हमारी बहुत मजबूरी है, बर्दाश्त तो करना पड़ेगा। तो अभी आएंगे दोबारा वो लोग वोट लेने के लिए, तो फिर आपको सवाल करना है उनसे कि क्या करके दोगे हमारे। कितने बार बोल चुके, बहुत बार, 6 साल में कितने बार आए, कितने बार बोल चुके, कुछ रास्ता निकल रहा नहीं तो हम लोग क्या करना, मर जाना। SVC नेट भिवंडी का नंबर 1 इंटरनेट सर्विस न्यू कस्टमर के लिए लाया है वेलकम ऑफर 75 Mbps का अनलिमिटेड प्लान सिर्फ 1399 रुपये में 3 महीने के लिए, जिसमें फाइबर इंस्टॉलेशन फ्री, वाईफाई राउटर फ्री जब तक सर्विस एक्टिव है। ज़्यादा जानकारी के लिए दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं बैद और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स। इस वक्त मैं मौजूद हूं समद नगर कनेरी में, समदिया चौल जिसको बोला जाता है, मैं वहां पर मौजूद हूं। और यहां पर आज आपको मैं बताने जा रहा हूं कि जब लोगों को तकलीफ होना शुरू होती है ना, तब जाकर लोग आवाज़ उठाना स्टार्ट करते हैं। तो अब यहाँ पर मैं अगर आपको दिखाऊं कि मेरे लेफ्ट साइड पे आप जितना भी घर देखेंगे एक लाइन से, यहाँ पर ये सारे के सारे घर, और फिर मेरे अगर राइट साइड पे आप देखेंगे तो ये जितना घर, ये एक लाइन से ये सारे के सारे घर। यहाँ से मुझे एक फ़ोन आता है, तो गटर को लेकर इतनी प्रॉब्लम है जिसकी कोई हद नहीं है। गटर का पानी हमारे घरों में जा रहा है जबकि नाला बिल्कुल बाजू में है। अब क्या वजह है उसकी कि जो लोगों के घरों में गटर का पानी जा रहा है, वजह लोग खुद होते हैं। अब आप सोचिए कि पिछले 5 सालों 8 सालों में जब ये चीज़ें यहाँ पर बनी होंगी तो इन लोगों ने क्या किया, मैं आपको बताता हूँ। ये गटर आप देख रहे हैं, ये गटर है, ये पूरा का पूरा जो एरिया आप देख रहे हैं ये गटर है। अब सोचिए, अब लोगों ने गटर को अपना ओटा बना लिया, अपना घर बना लिया, तो साफ सफाई कैसे होगी, ये सबसे बड़ा सवाल। सफाई कर्मचारी जब यहाँ पर आते हैं, हमको जगह तो चाहिए। ये जो चेंबर आप देख रहे हैं, ये चेंबर असल में ये जाता है नाले पे उस तरफ। इस तरफ अगर आप कैमरा दिखाएंगे तो ये चेंबर यहाँ से नाले में जाता है, मतलब गटर का पानी वहाँ से आकर ये यहाँ से नाले में जाएगा, और फिर वहाँ से गटर का पानी आकर यहाँ से ये नाले में जाएगा। मीन्स कि दोनों तरफ से, अगर इस तरफ से पानी आएगा तो भी गटर में जाएगा और नाले में जाएगा, और उस तरफ से पानी आएगा तो भी वो नाले में ही जाएगा। लेकिन अभी प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि भाई उसकी साफ सफाई, क्योंकि गटर पूरी की पूरी चौकअप है। और लोगों को तकलीफ ये है कि भाई बारिश के टाइम पे जब गटर चौकअप होती है तो पूरा का पूरा पानी उनके घरों में आने लगता है। अब लोगों ने जैसे कि अब यहाँ पर अपना ओटा बनाया हुआ है, तो अब जब भी उनको अपने घर में जाना होगा या वहां से आना होगा, अपने घर के बाहर कुछ काम करना होगा, तो ये सारी की सारी तकलीफें आएंगी। ये 2 टाकियां भी यहाँ पर रखी है। अब कैसा है, अब जब ओटा बना हुआ है तो लोग उसको इस्तेमाल में लेंगे ही। अब सवाल सबसे बड़ा ये बनता है कि जब ये चीजें बन रही थी तब नगर सेवक कहाँ थे? तब नगर सेवकों ने इनको परमिशन क्यों दी कि भाई आप लोग अपने अपने घरों के बाहर अपना अपना ओटा बनाइए? उनको तो साफ साफ ये बोलना चाहिए कि भाई गटर है, गटर को छोड़कर आप अपनी चीजें बनाओ, ताकि आगे चलकर आप लोगों को दिक्कत ना हो और सफाई कर्मचारियों को सफाई करने में आसानी होनी चाहिए। मगर नहीं, हमको तो वोट बैंक से मतलब है, तो हम वोट के लिए कुछ भी करते हैं। तो अब ये चीजें बन गई, बनने के बाद 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल अब जाके लोगों को दिक्कत होना शुरू हुई है, क्योंकि सफाई होती नहीं है गटर की, और अब वो चौकअप होना शुरू हुई है और लोगों के घरों में पानी आना शुरू हो गया। तो यहाँ पर मोहल्ले वाले कुछ मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे कि भाई क्या तकलीफ है और कब से। जी भाई, क्या तकलीफ होती है आप लोगों को? यहाँ तकलीफ भाई, ये गटर देखो फुल हो जाता है, ये पानी नहीं निकलता है, सब परेशान रहते हैं। पानी का भी, रोड का भी, सब। आप यहीं पर रहते हैं? हाँ, यहीं पे रहता हूँ। ये जो गटर फुल हो रही है तो क्या वजह से फुल हो रही है, आप लोगों को पता है इसका वजह? जैसे कचरा वचरा रुक जाता है और फिर नए मौके से पहुंच पाते तो इसीलिए फुल हो जाता। तो सफाई आपने कभी यहाँ पर देखी होते हुए? नहीं, सफाई होता है, ये बात नहीं, लेकिन जब कब हुआ था आखिरी बार सफाई, कब हुआ था? आखिरी बार हुआ था जानो भी। हाँ, और सफाई होता है तो फिर दिक्कत क्या है? नहीं, दिक्कत यह है अभी जो अब उन लोग टाइम पे नहीं पहुंचते हैं, तब जो कौन नहीं पहुंचता? सफाई करने वाले हाँ, तब टाइम पे नहीं आते। ठीक है, आप यहीं रहते हो? हाँ, यही रहती हूँ। तो क्या क्या मसला है, दिखाइए जरा इनका। अभी आप देखोगे तो ये पूरा का पूरा जो ओटा है ये गटर के ऊपर ही बना हुआ है। ये ऊपर बना है तो गटर। क्या तकलीफ होती है आप लोगों को? पूरा मोरी भर जाती है, अंदर हमाम पूरा भर जाता है। हाँ, पूरा भरी है गटर। अच्छा, ये कब से ऐसा हो रहा है? कितना साल हो गया आपको यहाँ पर? जब से ऐसी है। कितना साल हो गया? 2 साल हो गए, तीसरा साल चालू है। ऐसे ही आप गटर के पानी में काम करते हो? हाँ, ऐसे ही करती है। पूरा ऐसे ही? कोई आता नहीं सफाई करने के लिए? सफाई करने आते हैं लेकिन वो सही से साफ नहीं होता है, वैसे ही रहता है। मतलब आप यहाँ भाड़े से रहते हो? हाँ, मैं भाड़े से रहती हूँ। क्या तकलीफ है चाचा, वो बताओ। वो ये कितने साल से पूरा भरा हुआ है, बोल बोल के हैरान है। आते हैं खाली लकड़ी मार के और चले जाते हैं, कचरा थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर का निकाल लेते हैं, बस पानी जब पास होता ही नहीं है। तो जब सफाई होती है तो आप लोग खड़े नहीं रहते कि भाई आप लोग सफाई कैसे? कुछ बोले इधर से बन गया, इधर बन गया, हमारे को लकड़ी डाल। वो एक तकलीफ है कि जो लोगों ने बना लिया तो सफाई कैसे होगी? सफाई नहीं हो पाती है, लेकिन करना चाहे तो होती है, अगर ईमानदारी से करे तो बराबर साफ हो जाता है। लेकिन अगर वो सफाई करने के लिए आएंगे तो हो सकता है कि बात आए कि भाई आप लोगों को तोड़ना पड़ेगा, तो फिर बोलते हैं तोड़ डालो। तोड़ डालो? हम बोलते हैं तोड़ डालो, फिर बनाए क्यों? तो फिर तोड़ डालने वाली बात है। तो अब जब पहले तकलीफ नहीं थी, अभी क्या सब मट्टी भर गई अंदर।
पहले नहीं तकलीफ थी, अब मट्टी भर गई है पूरा, तो लोग करते ही नहीं कुछ, खाली ऊपर ऊपर का कचरा ले जाते हैं। आप लोग सभी लोग तैयार हैं यहाँ पर तोड़ने के लिए कि अगर तोड़ेंगे, तोड़ के दोबारा बनाएंगे तो? दोबारा हम तो बोलते हैं नई गटर बना के दो हमको, कोई नई गटर बननी भी चाहिए, क्योंकि अब वो पूरा का पूरा चौकअप हो गया है। जब तक इसको 30 साल से ऊपर हो रहा है बन के। और अच्छा, ये घर कब बना था, कितना टाइम हो गया? सब 90 में बना है। अच्छा, ये सर पूरा घर 90 में बना है? पूरा 90 में बना है। हाँ ठीक है, और आगे आओ, बोलिए क्या क्या तकलीफ है वो बताइए। तकलीफ तो बहुत ज्यादा तकलीफ है, 5 साल से हम लोग तकलीफ झेलते आ रहे। अब ये गटर के ऊपर से पानी बहता है, उधर के आगे की रोड देखो एकदम चलने के लायक नहीं है, ना गाड़ी जाती ना बच्चे जाते, ना बच्चे इतने गिरते हैं कि आगे की रोड एकदम खराब हो गई। बनाते बनाते कब बनाते 5 साल हो गए ना, अभी तक कुछ नाम ही नहीं ले। आते कचरा निकालते चले जाते, जैसा है वैसा ही है ना। कचरा निकालने में जो तकलीफ होती है, उनका कहना है ऐसे कि भाई लोगों ने जो बनाया हुआ है उसकी वजह से नहीं होती है सफाई। चलो यहाँ तकलीफ है, आगे आगे तो साफ है ना, आगे क्यों पानी बाहर आ रहा गटर में से? तो रोड बनाएंगे अच्छे से रहेंगे तो तकलीफ किसी को नहीं होगी ना। अब रोड ही नहीं बन रहा, 5 साल से क्या करें, हमारे कुछ समझ में नहीं आ रहा। हम गंदगी में रहे ना, गंदगी में बच्चे वो सब बच्चे आते जाते बीमार पड़ रहे ना, बच्चे गंदगी से बच्चे बीमार पड़ रहे। और कैसे बीमार पड़ रहे? ये देखो हम लोग की नहीं, वो तो दिख रहा है कि गटर तो पूरी चौकअप है, पूरी जाम है। और देखो रास्ता भी देखो कितना खराब है यहाँ का। आप लोगों को असल तकलीफ क्या है, गटर या रास्ता? दोनों भी। दोनों भी। हाँ, तो अगर वो गटर बनाने के लिए आएंगे तो हो सकता है कि वो बोले कि भाई हमको पूरा तोड़ना पड़ेगा, तो फिर क्या आप लोग तैयार है फिर उस चीज के हाँ, लिए? सब तोड़ने के लिए तैयार है ना, तोड़ेंगे, बना के देंगे ना वापस से। हाँ, गटर बना के देंगे, घर नहीं। घर कौन बोल घर बनाकर नहीं देंगे, ओटा बनाकर नहीं देंगे, गटर अगर वो तोड़ेंगे तो गटर बनाकर देंगे वो। ठीक है, ठीक उसके लिए रेडी है सभी। हाँ, हाँ। चलिए ठीक है, ये एक अच्छी बात है कि चलो सब लोग तैयार हैं कि भाई ठीक है, अगर आप गटर को तोड़कर दोबारा अगर बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं। इनका जो घर है, इनकी जो चीजें हैं वो आप लोग तोड़िए, तोड़ने के बाद गटर को बनाइए। बट अब सवाल ये भी आता है, चलिए खाला से पूछते हैं, क्या खाला क्या तकलीफ है? बहुत तकलीफ है। ये गटर जो है साल का 12 महीना भरी हुई रहती है, बारिश के अलावा भी? बारिश के अलावा बारिश तो अभी चालू हुई है, मगर साल के 12 महीने वैसी रहती है। कोई ध्यान नहीं देता, कोई कुछ करता नहीं। वो आते हैं साफ करने वाले, उन लोग से जितना होता है वो करके चले जाते हैं। हाँ बस यही हो रहा है बस। यही सही। सफाई कर्मचारियों का एक सबसे बड़ा कंप्लेंट ये है कि जब हम सफाई करने के लिए जाते हैं तो हमको जगह नहीं मिलती है, उनका एक सबसे बड़ा कंप्लेंट है। जी भाई, आप कुछ कहना चाहते हैं? ये तकलीफ तो बहुत है इसमें। और ये क्या नाम, मतलब कि गटर का पानी ऊपर से बहते है, देखो आप देख सकते हो। जो ये पानी सब बह रहा है सब गटर का ही पानी है पूरा? हाँ, ये सब पूरा गटर का पानी। अगर बाई चांस नमाज पढ़ने के लिए निकलते तो छीटा बीटा आता है तो समझो कि नमाज पढ़ने से भी बेकार हो जाता है। हाँ, कितना साल हो गया ये ऐसा ही? ये 5-6 साल हो गए यहाँ पे। 5-6 साल से ऐसा ही है? ऐसा ही है, जैसा ही है ना अभी वैसा ही है 5-6 साल से। जैसे कि मैंने पहले कहा कि सफाई कर्मचारियों को सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है, अगर आप देखेंगे तो उनको जगह की प्रॉब्लम होती है कि चेम्बर को खोलना और फिर उसमें से कचरा निकालना, कचरा निकाल के बाहर रखना, फिर गाड़ी आएगी उसको उठाकर ले जाएगी। ये एक बहुत लंबा प्रोसीजर लगता है अगर ना करे तो। और अगर करे तो उनके पास कर्मचारी हैं, उनके पास लोग हैं, और सबसे बड़ी बात 4 एक्स नगर सेवक इसी एरिया से रह चुके हैं, आसपास ही उनका घर है। तो अगर वो चाहे और वो खड़े हो जाए तो क्या नहीं हो सकता। बट अगर वो खड़े हो तब तो। अब वो खड़े किस लिए होंगे कि पहले आप लोग ओटा बना लीजिए, मैं खड़ा हूँ, कोई कुछ बोलेगा नहीं। अब ओटा बन गया, अब गटर चौकअप हो गई, तो अब फिर मैं खड़े होता हूँ। चलो खड़े होते हैं, देखते हैं कौन सफाई करता है। सफाई करवाएंगे तो होगी ना भाई। नगर पालिका के लोगों को आप अर्जी तो दो, आप वहां पर जाकर बोलो तो सही कि भाई ये चीजें हैं, जो गलत है उसको आप तोड़वाइए। आपके रहते हुए अगर चीजें गलत बनी है तो सवाल तो नगर सेवकों पर उठता है ना कि आपके रहते ये चीजें बनी कैसे। गंदा पानी तो बहुत आता, गंदा पानी, इतना ज्यादा गंदा पानी आता, उसकी तकलीफ अलग है। अरे गटर की तकलीफ आता, कौन बर्दाश्त करेगा? तुम तो बिल्डिंग में रह रहे, अच्छे रह रहे, सब रह रहे, हम लोग को तकलीफ देंगे? गटर का पानी पीएंगे हम लोग? आके देखना चाहिए ना क्या तकलीफ है क्या नहीं तकलीफ है। 4 में से कोई भी एक आता है यहाँ पर, 4 नगर सेवक रह चुके हैं। भाई आते, वो देख के चले जाते, ऐसा नहीं कि वो आते। आके देख के चले जाने का क्या मतलब है? काम मतलब तो तब है जब काम होना चाहिए। नहीं, उनको बताए भी, बोले वो पानी भी देख के, याकूब भाई ने देखे पानी। अब चारों मिलके करेंगे तो हो जाएगा ना, अकेला इंसान क्या करेगा? सही बात है, वो एक दूसरे के भरोसे बैठे रहेंगे तो कहाँ से होगा? हम लोग गटर का पानी पीना, ये गटर का इधर पानी आता, वो बच्चे गटर का पानी हम क्यों बिना? गटर का पानी नगर पालिका को ले जाकर दो कि भाई तुम लोग पियो पानी। बता चुके, हमने बता चुके, वो कोई कुछ बोल रहा ही नहीं तो क्या करना। अब आप देखो, ये मोहल्ले के सारे बच्चे कैमरा देखकर, माइक देखकर एक्साइटेड हो जाते हैं, अरे न्यूज वाला। चलो इनसे भी कुछ बात कर लेते हैं, भाई क्या दिक्कत होती है? बोलो बच्चे लोग, बताओ एक एक करके क्या तकलीफ होती है? स्कूल में जाते तकलीफ है, बोल। स्कूल में जाते हैं अंकल तो यहाँ पे पूरा कीचड़ रहते, जाते बाइक वाले जाते पूरा कपड़ा गंदा हो जाता है। अच्छा, और आप? जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए, पूरा कपड़ा गंदा हो जाता है। घर में से बाहर निकलते बाइक वाले छिट्टा उड़ा के चले जाते हैं, घर में पूरा गेट के अंदर छिट्टा उड़ा के चले जाते हैं बाइक वाले ऐसा करते हैं। और ये बच्चे लोग में से कौन बोलेगा? बोलो ना, अभी तो बहुत माइक मत पकड़ो, बोलो खाली क्या तकलीफ होती है? हाँ, यहाँ रोड बनवा दीजिए, पानी बहुत जमा होता है इधर। रोड बनवा दे,
और गटर नहीं चाहिए? गटर भी साफ करा दीजिए। अच्छा, गटर भी साफ करवा दीजिए और रोड भी बनवा दीजिए, फरमाइश है साहब की। जी साहब, आप क्या कहेंगे? गटर का पानी यहाँ पे बहता है, जो सब स्कूल जाते बीमार हो जाते सब पब्लिक लोग। फिर क्या करते हो उसके बाद? उसके बाद क्या, दवाई लाते। हाँ, रोड देखो ना, पूरा खड्डा खुड्डा है। आप लोगों को पता है कि आप लोगों का नगर सेवक कौन है? हाँ पता है ना। कौन कौन है? याकूब है और एक दो जन और है। और एक दो जन कौन? आप नाम याद है? याद है, खालिद गुड्डू है। खालिद गुड्डू नगर सेवक नहीं है अभी आपका? हाँ तो कौन? अभी नगर सेवक कोई नहीं है। जो एक्स नगर सेवक है, जो पहले रह चुके, वो तो महात्मा गांधी बोल रहा है। ये तो महात्मा बेटा रईस शेख ईस्ट का है। आप लोग कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो अभी? 7th। आप लोगों को नहीं पता नगर सेवक कौन है? आप लोगों का एक्स नगर सेवक कौन है? पता है ना, महेश चोकले। चलो, अब आप लोग समझ लीजिए कि ये बच्चों को नहीं पता है। हालांकि अब सिस्टम ऐसा होना चाहिए ना कि अब बच्चे को भी पता होना चाहिए कि इनका नगर सेवक कौन था। एक्स नगर सेवक आपका याकूब शेख है, कला मोमिन है, लवा भाई है और शाह मोमिन है। ये 4 आपके एक्स नगर सेवक थे। तो ये जो चारों नगर सेवक, अब यहाँ पे इनमें से कोई भी, जो लोग बोल रहे हैं कि कोई भी यहाँ पर आके देखने के लिए तैयार नहीं है। 1-2 नगर सेवक आते हैं, लेकिन सबसे बड़ा मामला क्या है? सबसे बड़ा मामला ये तोड़ने का है। समाज स्कूल के बच्चे यहाँ से इतने गटर में से आएंगे। हाँ, यहाँ से आते हैं। कितना गटर है देखो, बच्चे आएंगे जाएंगे, छोटे छोटे बच्चे आएंगे जाएंगे। कहाँ से आएंगे? इतने गटर में से आएंगे। गटर में से तो जा रहे हैं, और कहाँ से जा रहे हैं? गटर में से जा रहे हैं। 6 साल से हम लोग कितना बर्दाश्त करेंगे? कोई हमारा साथ देने वाला है? देखते हैं कोई आपका साथ देने वाला है कि नहीं, वो देखते हैं। जी भाई, आपका नाम बताइए। मोहम्मद परवेज अंसारी। आप यही रहते हैं? हाँ, यहीं रहता हूँ। क्या तकलीफ है वो बताइए। सबसे बड़ा प्रॉब्लम गटर का ही है। सबसे पहला प्रॉब्लम, गटर ऊपर से ओवरफुल होकर बह रही है, जिसकी वजह से पूरे मोहल्ले में गंदगी फैली हुई। वो पहले बने 5-6 साल से हम लोग परेशान हैं। बहुत लोगों से मैं मिला, बातें भी किया, सिर्फ भरोसा ही दिलाया गया, काम नहीं हुआ है। क्या लगता है क्यों काम नहीं हुआ? क्या वजह हो सकती मैं है? नहीं बता सकता। वो लोग का बोलना है पेपर नहीं पास हो रहा है। पेपर किस चीज का? गटर बनाने? हाँ, टेंडर नहीं हो रहा है, तो उसमें मैं कुछ ज्यादा कर नहीं सकता। जब टेंडर नहीं हो रहा है, पेपर पास नहीं हो रहा है, तो ये काम करके देगा कौन? जो एक्स नगर सेवक रह चुके, उनको तो खड़े होना चाहिए। तो क्या उनमें से कोई खड़ा है नगर पालिका में कि भाई चलो हम करवा के देते हैं? कोई साथ में जाने तैयार नहीं होता, बस ये बोलते मैं कर दूंगा, होता कुछ नहीं। कर दूंगा तो करते क्यों नहीं? करते क्यों नहीं, ये सवाल है, लेकिन उसका जवाब नहीं मिलता। अभी क्या होगा मालूम है? जब ये वीडियो देखेंगे ना तो लोग बोलेंगे आप कैसे उनको बोल सकते हो, वो तो नगर सेवक है ही नहीं। तो जब नगर सेवक हो नहीं तो फिर फोटो खिंचाने के लिए आते क्यों हो? जब काम शुरू होता है तो फिर खड़े क्यों होते हो आप लोग? तब बराबर खड़े हो जाएंगे। जब काम शुरू होगा ना तब बराबर खड़े हो जाएंगे कि मैं करवा रहा हूँ, मैं यहाँ का एक्स नगर सेवक था, मैं यहाँ पर था। अब जब लोगों को तकलीफ है तब आप नजर नहीं आओगे, फिर उल्टा सवाल करोगे कि भाई मेरा नाम क्यों आया, मैं तो नगर सेवक हूँ ही नहीं। इस तरीके की बातें होती है। तो फिर अगर सबसे बड़ा जो मसला है वो ये भी है कि लोगों ने घर बनाया हुआ है अपना गटर के ऊपर, वो भी एक सबसे बड़ा मसला है। देखो ऐसा है ना उबैद भाई, अगर इलीगल है और वो काम होना है तो तोड़ेंगे, उसको तोड़कर बनाया जाएगा। तोड़कर बनाएंगे तो फिर वापस से बना लेंगे, फिर वही तकलीफ आएगी 5 साल बाद। तो बन जाए, उसके बाद फिर मैं रोकने के लिए तैयार हूँ। अपनी हद में बनाओ उसको, जो जहां तक तुम्हारा घर है वहां तक बनाओ, गटर के ऊपर मत बनाओ। गटर के ऊपर मत करो, ताकि आगे फिर फ्यूचर में ये तकलीफ आ जाएगी। तो अभी कोई है बंदा जो ये काम करवाने के लिए तैयार है कि भाई हाँ चलो आपको तकलीफ है, अभी तो इलेक्शन आने वाला है, हो सकता है कि 4 के चारों आपके पास आ जाए? अभी तक कोई आया नहीं। शाह मोमिन पिछले 2.5-3 महीने से इस काम में लगा हुआ है। उसने एक पेपर बोला मामा को दिया हुआ है, बालिया मामा को। वो बोला था 15-20 दिन में हो जाएगा, लेकिन कोई रीजन था जो नहीं हुआ। 2.5 महीना हो गया लगभग। लेकिन वो बंदा आता है, देख के जाता है, बराबर देख के जाता है। लेकिन वो इतना है कि भरोसे लायक आदमी है, करता है। एक वो है और एक याकूब है। याकूब आएगा, बोलेगा हाँ मैं बनवा देता हूँ। अच्छा, ये तकलीफ पिछले कितने सालों से है? 15 साल, 20 साल या फिर और? लगभग 5 साल हो रहे हैं। लगभग 5 साल हो गए। पिछले 5 सालों में मैं समझता हूँ 3 साल तो निकल गया कि उनको कॉर्पोरेटर नहीं थे, लेकिन 2 साल या 1 साल जो बचा था तब क्यों नहीं हुआ? होना चाहिए था। करने ही नहीं तैयार थे ना उस टाइम पर भी। बताया बराबर जा रहा था कि ये तकलीफ है, वहां से यहाँ तक पूरी गंदगी है। क्योंकि चलो वहां बह रहा है, वहां से यहाँ बाकी जब सब रहते ही है ना आमने सामने। बिल्कुल बिल्कुल, पूरा घर है ना। किराने की दुकान है, ये भी परेशान है कि गंदगी लेके लोग दुकान में आते जाते हैं ना। कोई हमारा यानी सपोर्ट करने तैयार ही नहीं। आप लोग अभी क्या चाहते हो वो एक बताओ। बस वो पहले गटर बने, बाद में रोड का काम चालू हो। मतलब रोड भी बनाना है और गटर भी बनाना है। तो खैर, अब आने वाले नगर सेवकों के लिए, भावी नगर सेवक आप बोल लो। दूसरा सबसे बड़ा मसला है अपना लिबर्टी होटल वाला जो है, 10 साल से ऐसी है। उसको लिबर्टी होटल वो जो मेन रोड से आगरा रोड से, उसका कुछ सुनवाई ही नहीं है, उसको बनता ही नहीं। अभी बीच में हुआ था, याकूब भाई ने बोला था कि मैंने जाके भेजता हूँ, लेकिन होता ही नहीं है। वो तो मैं खुद भी एक बार नहीं, कई बार मैं वहाँ पर वीडियो बना चुका हूँ। पिछले कई सालों से देख रहा हूँ, वो बनने को तैयार नहीं है। सही बात। टेक्सटाइल एरिया की वजह से ध्यान नहीं देते, लेकिन वो मेन रोड है, बहुत कनेक्ट करता है वहाँ आगरा रोड से। उसको बनना चाहिए, बनता ही नहीं है। वो जाने का छोड़ो, गाड़ी का छोड़ो, पैदल नहीं चल पाते लोग। अभी ये जो है ढलान का पानी है, तो समस्या ही है। बच्चे लोग पूरा ढलान है, पूरा पानी इधर ही आता है। पानी आता है, नमाज पढ़ने जाओ तो पूरा वैसे ही रहता है। इसका हल होना ही चाहिए।
हम लोग अगर बैट बॉल खेलते हैं यहाँ पे, समझ लो यहाँ पे और वहाँ पे, तो गटर का पानी ऐसा आता है ना कि बॉल डालेंगे पूरा छिट्टा यहाँ हाथ पैर तक के आता है पूरा। और जो बिल्डिंग वाले अलग ही ऊपर से चिल्लाते रहते हैं। इस बात पे चिल्लाते हैं, बोलते हैं कि खेलो मत, यहाँ मत खेलो, ऐसा ना। तो बच्चे हैं कहाँ नहीं खेलेंगे, उनको तो जहाँ मर्जी आएगी वहाँ खेलेंगे, वो सही है। गटर के पानी में खेलेंगे वो चलेगा, गटर के पानी में खेलेंगे, गंदा पानी पीएंगे वो चलेगा, वो सब बर्दाश्त है हमको। अब क्या करेंगे बताओ, बर्दाश्त करना ही पड़ेगा, मजबूरी है। अभी नहीं करेंगे, हमारी बहुत मजबूरी है, बर्दाश्त तो करना पड़ेगा। अभी आएंगे दोबारा वो लोग वोट लेने के लिए, तो फिर आपको सवाल करना है उनसे कि क्या करके दोगे हमारे लिए। कितने बार बोल चुके, बहुत बार, 6 साल में कितने बार आए, कितने बार बोल चुके, कुछ रास्ता निकल रहा नहीं, तो हम लोग क्या कर रहा, मर जाना गंदा पानी पी के, बच्चे हमारे मर जाना गंदा पानी पी के। गंदा पानी बोतल में भर भर के उनकी फ्रिजों में ले आकर रखो कि तुम लोग पिलाओ। करना पड़ेगा, फ्रिज में ले जाएगा गटर का पानी, तुम चल के देखो, बोलूंगी जो जितने नंबर वाले ना, तुम चल के देखना कैसी तकलीफ होती है। जैसे हम लोग बर्दाश्त करते हैं वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो तो राजा आदमी है ना, बिल्डिंग में रहने। राजा तो पब्लिक ने ही बनाया है ना, मसला तो ये है। वो नहीं समझ रहे ना, पब्लिक ने बनाया राजा, वो नहीं समझ रहे, खाली अपना अपना देख रहे। ऊंचा ओटा है और ओटे में ही गटर है। आप वहां से देखोगे तो ये पूरा गटर जो है भरा हुआ है, आपको यहाँ दिखेगा ये पूरा गटर फुल है। और फिर यहाँ पर आप देखोगे तो ये जो चेंबर है, ये चेंबर जो असल में पानी दिख रहा है, ये पूरा गटर का पानी है, ये पूरा ओवरफ्लो है। ये बेटा हट जाओ आप लोग, और इस तरफ आओ, इस तरफ आओ। ये जो गटर है ये भी पूरी की पूरी ओवरफ्लो है और बाजू में ही नल है। अब सोचिए पीने का पानी अगर भरना है मुझे, तो मैं अपना कलसी, हंडा, बर्तन, बोतल, ग्लास जो भी लूंगा मैं कहाँ से रखूंगा, मैं यहाँ पे रखूंगा, और बाजू में ही गटर का पानी है। मतलब किस तरह का सिस्टम हम लोग भिवंडी वालों को दे रहे हैं, या नगर पालिका भिवंडी वालों को दे रही है कि आपको अच्छा और गंदा दोनों पानी एक साथ दिया जा रहा है। अब आपको सेफ्टी करनी है खुद से कि आप कौन सा पानी इस्तेमाल कर सकते हो। हमने आज इस समदिया चौल का एक छोटा सा दौरा किया, छोटा सा सर्वे किया, जहां पर हम आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि नगर पालिका भी नाकाम है, एक्स नगर सेवक भी नाकाम है, और लोगों को तकलीफ हो रही है। लोगों का क्या है, उनका अगर बस चलेगा वो तो रोड पर भी कब्जा कर लेंगे, रोड पर भी आ जाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि जो सिस्टम वाले लोग हैं वो लोग क्या कर रहे हैं। अगर लोग गलत तरीके से अपना घर बना रहे हो तो उनको रोकने का काम कौन करेगा, और अगर नहीं रोक रहे हो तो चलो साफ सफाई तो करवा के दो। साफ सफाई आप लोग करवा नहीं रहे हो। नगर पालिका के लोग अक्सर ये पूरे मोहल्ले वाले, पूरी भिवंडी वाले आपको बोलते हुए नजर आएंगे कि नगर पालिका वाले आते हैं सफाई के नाम पे, ऊपर से जहां पर चेंबर खोलते हैं बस वहीं से साफ करके जाते हैं। बाकी की जो गटर होती है, बाकी का जो एरिया होता है उसको हाथ भी नहीं लगाते, वहां से सफाई करते नहीं है। तो भाई जो जहां से चेंबर है सिर्फ वहीं पर साफ करोगे तो पानी पास कैसे होगा। बाजू में ही नाला है मगर ये पानी वहां जाने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि गटर पूरी की पूरी चौकअप है। तो रिक्वेस्ट है हमारी नगर पालिका के लोगों से और जो एक्स नगर सेवक हो चुके उनसे, और खास तौर पे अभी जो आने वाला इलेक्शन है और भावी नगर सेवकों के लिए तो बहुत बेहतरीन मौका है कि आप लोग जो भी यहाँ से वोट चाहते हैं कि समद नगर का वोट उनको मिले, तो बराए मेहरबानी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए। आइए इस एरिया में और इन लोगों की तकलीफ को सुनिए। ये तोड़ कर देने के लिए भी तैयार है कि भाई आप लोग तोड़ो, आप लोगों को क्या करना है करो, लेकिन गटर हमको साफ सफाई से बनाकर, उसको नई गटर बनाकर दे दो। अब देखना यह है कि कौन सा भावी नगर सेवक या एक्स नगर सेवक इनको आकर ये चीज बनाकर देता है।